कहते हैं कैसे करें गैरों पर भरोसा जब इंसानियत ही मर चुकी है। जी हाँ, जो आज कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी है उत्तर प्रदेश गोरखपुर की। यह कहानी जो एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे कि आखिर एक शख्स इतना हद कैसे पार कर सकता है। गोरखपुर जिले से एक जो सनसनी जो मामला जो आया है सामने, यह मामला है एक एक नहीं बल्कि दो दो मोहब्बत का और माँ और बेटी के साथ इश्क का। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे जो ये कहानी है जो दिल को दहलाने वाली और रिश्ते को शर्मसार करने वाली, विश्वास को तोड़ने वाली ये कहानी है। आज इस कहानी को हम पूरा इस वीडियो में आज के समझेंगे। यहाँ पर एक शख्स ने पहले माँ से और फिर बेटी से दोस्ती की और फिर धीरे धीरे इस रिश्ते को वह प्यार में बदल देता है। प्यार में बदलने के बाद युवक ने माँ और बेटी दोनों के साथ अपना हवस का शिकार बनाता है। शिकार बनाने के बाद जब बेटी के द्वारा जब उस शख्स से जब शादी करने के लिए जब बेटी जब दबाव बनाती है तो वह उसका रहस्यमय तरीके से कत्ल कर देता है। आरोप है कि युवक घर के ही अंदर अपनी नाबालिग प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर देता है। एसपी ने इस मामले का दावा किया है और खुलासा किया है कि आरोपी उसके एक दोस्त को जेल भेज दिया गया है और उसके साथ ही साथ जो इस पूरे घटने को अंजाम दिया था, जो मुख्य आरोपी था, पुलिस के मुताबिक प्रेमती युवती को गला दबाकर वह हत्या कर देता है। और मामले को छिपाने के लिए आरोपी ने एक अपने दोस्त, अपने साथी को मिलकर उसका गला जो फंदे से बांधकर और उसको फंदे से लटका देता है। जब फंदे के सहारे जब उसके शव को जब लटका देता है, लटकाने के बाद जब पुलिस के द्वारा जब तहरीर जब दी जाती है, जब मौके पर जब पुलिस जब आती है तो उस फंदे से लटके शव को जब नीचे उतारती है, तो नीचे उतारने के बाद जब मामले को जब जांच पड़ताल करती है तो उसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वह आरोपी अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। जिस शख्स पे संदेह था और जिसके खिलाफ यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पुलिस के द्वारा पूछताछ के दौरान वह अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद गोरखपुर पुलिस लाइन व्हाइट हाउस में एसएसपी गोरखपुर डॉक्टर गौरव गुरोवर के प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यह घटना 26 सितंबर को गोरखपुर के कैंपियरगढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। एक 15 वर्षीय लड़की की आत्महत्या कर दी गई है। कैंपियरगढ़ थाना क्षेत्र में यह घटना घटी थी और पुलिस को सूचना मिली थी कि 15 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि लड़की ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी गला दबाकर उसका हत्या कर दिया गया था। लड़की के पिता मुंबई में रहते थे। बेटी की मौत की खबर सुनने के बाद वह वापस घर पर चले आते हैं और एक व्यक्ति पर उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर को दर्ज करवा देते हैं। दर्ज करवाने के बाद सबूतों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सुनील को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद इस हत्याकांड में सुनील पर जो संदेह था वह संदेह के जो घेरे में था। जब पुलिस के द्वारा जब पूछताछ जब किया जाता है तो उसी दौरान पुलिस ने घटना के बारे में वह विस्तार तरीके से बताता है।
जब सुनील को जब पुलिस ने जब सक्सेस से जब पेश आती है, जब उससे पूछताछ करती है उस कहानी के बारे में, वह सुनील तब विस्तार पूर्वक से बताता है कि उसने घटना को कब और कैसे अंजाम दिया था। ठीक उसी प्रकार पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि पीड़िता की मां के साथ भी वह संबंध बनाता था और साथ ही साथ वह जब भूसा जब देने उनके गांव आता था, वह भूसा देने के बहाने अपने गांव से दूसरे गांव में जाता था। लेकिन ये दूसरे दिन का जो वाकया था, जब वह भूसा लेने के लिए जब वह जाता है तो वह मौके की तलाश करके वह बेटी के साथ भी संबंध बना लेता है। फिर उसका सिलसिला जारी हो जाता है, शुरू हो जाता है। वह माँ और बेटी के साथ दोनों से वह संबंध बनाने लगता है और उसी के साथ ही साथ वह भूसा देने उसके गांव आता था और उसके बाद उसने माँ और बेटी से संबंध बना लिया था। वह दोनों के साथ संबंध बनाता था। लड़की की हत्या करने वाले दिन लड़की की माँ किसी की मौत पर वह सांत्वना देने गई थी। लड़की को अकेला देखकर आरोपी ने लड़की के पास गया और दोनों में शादी की बात को लेकर दोनों में आपसी विवाद हो जाता है। इस विवाद के बीच आरोपी लड़की की वह गला दबाकर उसकी वही मौके पर निर्मम हत्या कर देता है। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त की मदद लेता है और मदद लेने के बाद दोनों मिलकर उस लड़की के शव को एक कपड़े से लपेटकर उसके शव को छत से लटका देते हैं। लटकाने के बाद लोगों को गुमराह करने के लिए लड़की के साथ एक सुसाइड नोट लड़की के नाम से लिख देते हैं। कहते हैं कि क्योंकि कहते हैं कि आरोपी कितना भी चालाक क्यों ना हो, अगर पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो वह कानून के गिरफ्त से दूर नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हत्या का खुलासा होता है या पता चलता है कि लड़की का आत्महत्या नहीं बल्कि लड़की का गला घोंटकर उसका हत्या कर दी गई थी। आरोपी पुलिस के हिरासत में है और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया है। इस कहानी को सुनाकर हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है। इस क्राइम की दुनिया में कब और कैसे और कहां किसके साथ घटना घट जाए ये कोई नहीं जानता है। और सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट और लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई सच्ची एक घटना, एक रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।